नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से है, जहां पर एक पुलिस थाने में एक जहरीला सांप निकलने के बाद हड़कंप मच गया। सभी पुलिसकर्मी अपने आप को बचाने के लिए परेशान हो गए। थानाध्यक्ष जो वहाँ के थे, उन्होंने तत्काल एक सांप पकड़ने वाले व्यक्ति को फ़ोन किया। समय से सांप को सुरक्षित उसने रेस्क्यू किया। सांप ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। पूरा मामला पैकोलिया थाने का है। पैकोलिया थाने में शुक्रवार की सुबह जो थाने के अंदर जो शौचालय बना है, शौचालय के पीछे एक कर्मचारी गया और उसने देखा कि एक जहरीला सांप वहाँ पर बैठा हुआ है। और जैसे वो देखा, वहाँ से भाग के जो है आके उसने जो थानाध्यक्ष हैं दुर्गेश पांडे, उनको बताया। जब ये सूचना थाने के और कर्मचारियों तक पहुँची तो सारे लोग एकदम दहशत में आ गए और तत्काल वो पहले सांप को देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जब सांप को लोग पास जाके देखे तो वो सन्न रह गए। वो सांप जो था बहुत ही जहरीला था। उसके बाद तत्काल जो थानाध्यक्ष थे, उन्होंने जो सांप पकड़ने वाले हैं घनश्याम, उनको फ़ोन किया और करीब आधे घंटे के बाद घनश्याम वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने, आप देख सकते हैं वीडियो में कि घनश्याम पहुँचे हैं और पूरी पुलिस की वहाँ पर थानाध्यक्ष दुर्गेश पांडे और सारे पुलिस जो पूरा थाना है, थाने के सभी पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी भी मौजूद हैं। क्योंकि थाने परिसर के अंदर जो है सांप मिलने के बाद एक तरीके से डर का माहौल पैदा हो गया था। चूँकि इस समय बारिश का समय चल रहा है तो काफ़ी वैसे भी जो जहरीले जीव जंतु हैं वो इधर उधर निकलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घनश्याम है वो पहुँचे हैं और पुलिस की पूरी जो वहाँ की टीम है थाने की, वो पहुँची है और सांप को निकालने के लिए पहले उसकी जो स्थिति है, कहाँ पे उसका पता किया जा रहा है। और अब ये घनश्याम जो है, जो पाइप है, जहाँ पे बताया गया कि पाइप के अंदर वो सांप जो है छिप गया है, उसको निकालना जा रहा है। ये देखिए, सांप को निकालने के लिए जो इनके पास एक स्टिक है, उसका ये सहारा लेते हैं। कुछ अपना इन लोगों का ट्रिक होता है पकड़ने के लिए, और हर व्यक्ति इस तरीके जो जोखिम है वो मोल नहीं ले पाता है और हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। लेकिन जो लोग लगातार ऐसा काम करते हैं, वो उनके रूटीन में ये चीज़ें होती हैं। और देखिए, यहाँ पर जो घनश्याम है वो सांप को निकाल रही है। पैकोलिया थाने का पूरा मामला है। और ये देखिए, ये यहाँ पर जो सांप है वो पाइप से बाहर निकला है और अब उसको घनश्याम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये है कि पकड़कर उसको फिर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। देखिए, ये जो सांप है, इसके बारे में जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि ये एशिया के सबसे जहरीले 3 सांप होते हैं, उसमें से एक है। ये रसेल जो वाइपर है, ये एशिया के 3 जहरीले सांपों में से एक है। बहुत खतरनाक ये सांप है। इसका जहर अगर किसी इंसान के अंदर चला जाए तो वो कुछ मिनटों का ही मेहमान रहता है। कुछ मिनट बाद ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो निर्जीव हो जाता है। तो ये रसेल वाइपर है और ये पैकोलिया थाने के अंदर जो शौचालय बना है उसके पीछे किसी कर्मचारी ने देखा, उसके बाद इसकी सूचना दी गई और ये सुरक्षित उसका रेस्क्यू किया गया घनश्याम के द्वारा। आप देख सकते हैं कि उसको सुरक्षित निकाला गया है और ये जो रसेल वाइपर है, इसने किसी को अभी तक कोई हानि नहीं पहुंचाई है। और ये देखिए, इसको बाहर निकाला गया है और ये जो थाने का कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर इसको छोड़ा गया है। और इसके बारे में जब और जानकारी ली गई तो रसेल वाइपर एक ऐसा सांप है, सामान्य तौर पर जो सांप होते हैं, उन सांपों का जो जीवन होता है, जीवन में जो प्रजनन की क्षमता होती है वो ये होती है कि सामान्य तौर पर जो सांप होते हैं वो अंडे देते हैं। अंडे को उसके बाद वो सेते हैं और उस अंडे से बच्चे निकलते हैं। लेकिन रसेल वाइपर एक ऐसी जो सांपों की प्रजाति है, जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी ये मतलब जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। इनके जहर का असर जो है कुछ ही मिनट में पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को निर्जीव कर देता है। दूसरी बात, ये अंडा नहीं पैदा करते हैं, ये सीधे बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और वो बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना कि रसेल वाइपर जब बड़ा होता है वो होता है। ये करीब देखिए, इसका जो स्वभाव है वो बहुत ही गुस्सैले स्वभाव का होता है। आप ये जब इन्होंने पकड़ा घनश्याम ने इनको, तो ये इसकी फुफकार काफ़ी दूर तक सुनाई दे रही थी और उस फुफकार की वजह से तमाम लोग डर में आ गए कि कहीं ये बहुत किसी ऊपर हमला न कर दे या किसी को दौड़ा न ले। लेकिन चूंकि घनश्याम वहाँ पे थे, उन्होंने सुरक्षित तरीके से उसको, आप देखिए पूरे पुलिस के जो थाने के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। अन्य लोग जो तमाम फरियादी आए थे वो लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। और एक तरीके से पूरे थाने का कामकाज कुछ मिनटों के लिए ठप हो गया जब लोगों ने सुना कि एक जहरीला सांप जो है थाने में मिला है। और जैसे ही जब मिलने की सूचना मिली थी, तभी से कर्मचारी पूरा एकदम एक चर्चाओं का और एक दहशत का माहौल था कि कहीं किसी के ऊपर जो है कोई नुकसान ना सांप को पहुंचा दे और सांप किसी को नुकसान ना पहुंचा दे।
तो इस तरीके से जो ये इसकी जो प्रजनन क्षमता है वो ये है कि ये बच्चे को जन्म देता है और बच्चा भी बहुत जहरीला होता है। एशिया के जो टॉप 3 जहरीले जो सांप हैं उसमें इनका नाम शुमार है, रसेल वाइपर का। और ये बहुत विशेष जगहों पर या विशेष परिस्थितियों में, बहुत पुराने स्थलों पर जहाँ पर लंबे समय से किसी तरीके की कोई गतिविधि नहीं हुई है, कोई साफ सफाई नहीं हुई है, कोई पुराना खंडहर है या बहुत पुराना कोई झाड़ झंखाड़ है, कोई जंगल है, वहीं पर सामान्य तौर पर ये रसेल वाइपर पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये घनश्याम है, पूरी तरीके से इन्होंने अब इस जहरीले सांप को अपने नियंत्रण में कर लिया है। और पूरा जो थाने का स्टाफ है उसने जब ये जहर पूरी तरीके सुरक्षित कर लिया गया तो सबने राहत की सांस ली, चाहे वो थाना प्रभारी हों या अन्य कर्मचारी हों, क्योंकि अगर थोड़ी सी चूक हो जाती और कहीं ये थाने के किसी कर्मचारी को अपना निशाना बना लेता या कोई बात हो जाती तो काफ़ी बड़ी घटना हो सकती थी। तो ऐसे में समय रहते जो थाना प्रभारी के स्तर से सतर्कता बरती गई और तत्काल जब कर्मचारी ने सूचना दी तो उन्होंने इस सूचना को काफ़ी गंभीरता से लिया। तत्काल उन्होंने घनश्याम से संपर्क किया और घनश्याम समय से पहुँचे और उन्होंने इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था इसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया और सुरक्षित, उस सांप को तो सुरक्षित किया ही, उससे ज़्यादा सुरक्षित इन्होंने जो वहाँ पे कर्मचारी थे, जो फरियादी थे और जो पूरा थाना परिवार है उसको सुरक्षित करने का काम किया है। और दूसरा ये भी अच्छा पहलू रहा कि ये सुबह लोगों ने देखा और सुबह ही ये दिखा सांप। अगर रात में दिखता तो शायद और परेशानी हो सकती थी। चलो झोरी आपका आ गया तो ये पिछल के काट सकता है, ऐसा जो काटने का लाल हो गया है। जैसा कुकर सीटी मारता है वैसे इसी प्रकार से सीटी मार रहा है। चलो इसको पैक करो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो खाने में पैक करने जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में दोस्तों अनुलोम विलोम करते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग हो गया है। चलो इसका पैक करो, जल्दी करो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये झोरी के अंदर जा देखिए आज हमारा कर्मचारी कोई उधर पीछे बाथरूम है, बाथरूम जा रहे थे तो उन्होंने एक विषैला सांप देखा है तो दौड़ते हुए वहाँ से भागे हैं और चिल्लाए हैं कि यहाँ सांप है। इसकी सूचना जैसे ही मिली हम लोग वहाँ पास में गए हैं तो पाइप में घुस गया था अंदर। तो तत्काल मैंने ये घनश्याम जी हैं जिनके जो हम लोगों से पहले से भी परिचित हैं और इनके बारे में यह है कि बहुत सारे सांपों का रेस्क्यू ऑपरेशन इनके द्वारा किया जा चुका है, तो इनको हमने तत्काल फ़ोन किया है और जितना जल्दी हो सके मैंने कहा कि आप आइए। और इन्होंने आकर और तुरंत जो है उस जहरीले सांप को तत्काल अपने उससे पकड़े हैं और बहुत ही सावधानीपूर्वक उसको पकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों द्वारा सांप को न सिर्फ पकड़ा जाता है बल्कि सुरक्षित ले जाके जंगलों में छोड़ा जाता है। और इसके लिए मैं पूरी टीम को इनके धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हम लोगों को भी एक आपदा से बचाया और साथ साथ ही उस सांप को भी बचाया। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह पृथ्वी है और ये सबके लिए है। तो हम लोग चूँकि भारत देश में हैं और भारत के यहाँ के मिट्टी को माँ का दर्जा दिया जाता है और माँ अपने सभी पुत्रों के लिए समान रूप से व्यवहार करती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी जीव जंतु हैं, बेजुबान हों, पागल हों, विकृचित हों या जिस प्रकार का भी कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ कभी भी क्रूएल्टी नहीं करनी चाहिए। और यह मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जिस भी जगह काम कर रहा हो वह सभी जीवों पर दया भाव रखे, इससे हमारा संतुलन बना रहेगा।